नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पथ पर। दोस्तों, आपको पता है कि कुछ दिन पहले बिहार में टीचरों के लिए काफ़ी बड़ी भर्ती निकली हुई थी। सभी लोग ये सोच रहे थे कि काश हम भी इसमें फॉर्म भर और हम भी टीचर बन पाते। तो आपको पता था कि पहले ये भर्ती केवल बिहार राज्य के निवासियों के लिए थी, उसमें केवल बिहार के ही अभ्यर्थी अपियर हो पा रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले माननीय श्री नीतीश कुमार जी की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब यह भर्ती संपूर्ण देश के अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं और टीचर के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी टीचर बनना चाहें तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि वैकेंसी कितनी है, इसकी योग्यता क्या मांगी गई है, उम्र कितनी है और इसका सिलेबस क्या है। तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी वैकेंसी हैं और इनमें क्या योग्यता मांगी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैकेंसी। तो पहली जो वैकेंसी निकली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। इसकी जो पोस्ट हैं 79,943 पोस्ट हैं। इसकी जो योग्यता मांगी गई है दोस्तों, इसमें 12th पास होना चाहिए, इसके साथ ही DLED होना अनिवार्य है। दूसरी भर्ती है दोस्तों माध्यमिक शिक्षक के लिए, जिसमें कक्षा 9th और 10th वाले बच्चे आते हैं। इसकी जो टोटल पोस्ट है दोस्तों 32,916 पोस्ट हैं दोस्तों। इसमें जो योग्यता मांगी गई है दोस्तों, स्नातक के साथ BEd या DLED होना अनिवार्य है। तीसरी जो वैकेंसी है स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए है, इसमें कक्षा 11th और 12th वाले बच्चे आते हैं। इनकी जो टोटल भर्तियां हैं दोस्तों 57,602 पदों पर होने वाली हैं दोस्तों। बहुत बड़ी भर्ती है। इसमें जो योग्यता मांगी गई है दोस्तों, इसमें आपको स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ BEd या DLED होना अनिवार्य है, पास होना अनिवार्य है। तो टोटल जो पद हैं दोस्तों, इसमें हैं 1,70,461 पद दोस्तों। बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। इसमें एक और मेन बात है दोस्तों कि ये जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है ये वाली, इसके लिए एक अनिवार्य शर्त है कि आपके पास CTET पास होना ज़रूरी है। यदि आप CTET पास हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप बिहार के हों या अदर स्टेट के। आपको CTET पास होना अनिवार्य है। और दूसरी भर्ती है, ये दोनों भर्तियां जिसमें आपको STET क्वालीफाई होना ज़रूरी है। यदि आप STET क्वालीफाई नहीं है तो आप इनमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और सबके मन में एक प्रश्न ज़रूर उठ रहा है कि इसमें जो सभी स्टेट के अभ्यर्थी हैं जो बिहार को छोड़कर, वो क्या सभी वैकेंसियों में फॉर्म भर पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं केवल इन्हीं वैकेंसियों में फॉर्म भर सकते हैं, और वो भी जिनके पास CTET क्वालीफाई हैं। जो व्यक्ति CTET क्वालीफाई हैं वही केवल इन्हीं पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं और वो जनरल में फ़ाइट कर सकते हैं। लगभग 80,000 वैकेंसी हैं इसमें। 80,000 में से लगभग 50% यानी कि आप लगभग 40,000 सीटों पर क्वालीफाई कर सकते हैं बिहार से बाहर के व्यक्ति। और जो दूसरी भर्ती है, इसमें बिहार स्टेट के ही व्यक्ति डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें STET मांगा गया है और STET ज़्यादातर बिहार के ही व्यक्ति कर सकते हैं, क्योंकि बाहर के व्यक्ति ने तो किया नहीं होगा। और कुछ पद ऐसे भी हैं दोस्तों इनमें जिनमें 2011 के बाद STET की कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। इसलिए ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और मुझे लग रहा है कि उसका जो फैसला आने वाला है वो STET को बाध्यता को ज़रूर ख़त्म करेगा, क्योंकि जब परीक्षा ही नहीं हुई तो अभ्यर्थियों के पास STET का जो उत्तीर्ण वाला सर्टिफिकेट रहेगा वो कहाँ से। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किन किन वैकेंसियों पर अप्लाई कर सकते हैं और किन किन पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पदों की बात करते हैं। तो प्राथमिक, माध्यमिक और स्नातकोत्तर के कुल पद मिलाकर हो गए 1,70,461 पद। इसकी जो उम्र सीमा है दोस्तों
एज है 18 से 35 वर्ष। जो आपका प्राइमरी है उसकी मिनिमम एज है 18 वर्ष, और जो आपका मिडिल और हाई है उसकी मिनिमम एज रहेगी 21 वर्ष। सॉरी दोस्तों, इसके आवेदन दोस्तों 15 जून से शुरू हो गए हैं और उसकी जो अंतिम तिथि है 12 जुलाई 2023 है। दोस्तों बहुत कम समय बचा है, जिन्होंने भी अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे बिहार के जो बच्चे हैं उन्होंने अप्लाई तो ऑलरेडी कर ही दिया होगा, लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए बहुत कम समय है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे दोस्तों? डॉक्यूमेंट में आपके लिए सबसे पहले तो एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे आपका 10th हो गया, 12th हो गया, DLED या फिर B.Ed होना ये अनिवार्य है। पहचान पत्र होना चाहिए दोस्तों आपके पास। जाति प्रमाण पत्र बिहार के बच्चों के लिए अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि में आप 10th का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और रोज़गार पंजीयन। इसके अलावा मेन जो चीज़ है इसका सिलेबस। चलिए सिलेबस को देखते हैं, इसमें क्या क्या मांगा गया है। तो इस परीक्षा के 2 पेपर होंगे दोस्तों। एक रहेगा आपका क्वालिफाइंग नेचर और दूसरे से आपकी मेरिट बनने वाली है। तो जो पहला जो पेपर रहेगा उसमें 2 सब्जेक्ट रहेंगे दोस्तों। पहला रहेगा इंग्लिश, जिसमें आपकी 25 नंबर की इंग्लिश आएगी। 25 नंबर की इंग्लिश के साथ ये इंग्लिश आपकी 25 नंबर की रहने वाली है दोस्तों। ये 25 नंबर सभी के लिए अनिवार्य है, यानी किसी भी सब्जेक्ट में आप फॉर्म डाले हैं लेकिन आपको इंग्लिश तो 25 नंबर की 100% एग्ज़ाम में आएगी। इसकी जो दूसरी लैंग्वेज रहेगी दोस्तों, हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है या बंगाली। जो भी व्यक्ति जिस भाषा को आसानी से पढ़ और जानता है वो इसको सिलेक्ट कर सकता है, यानी कि ये भाषा रहेगी आपकी ऑप्शनली और ये रहेगी आपकी अनिवार्य भाषा। ठीक है, ये मिला के आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा। एक और बात है दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है पहले वाले पेपर में। और अब आती है दोस्तों, ये पेपर आपका मेन होने वाला है दोस्तों जनरल स्टडीज़ का, क्योंकि इसी से आपकी मेरिट बनेगी दोस्तों। जनरल स्टडीज़ में आपका क्या क्या आने वाला है, इसमें आपका रहेगा मैथ के बाद रहेगी रीजनिंग के बाद रहेगा साइंस के बाद सोशल साइंस, इसके बाद जीके। इनके टोटल नंबर आपके आएंगे 120 नंबर का पेपर रहेगा। इसी से आपकी मेरिट बनने वाली है दोस्तों। इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, कभी जो पेपर बंद था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसलिए ये दोस्तों आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला पेपर, क्योंकि इसी से आपकी मेरिट बनेगी और इसी से आपकी जॉब लगेगी। तो टोटल जो नंबर का रहने वाला है पेपर वो है 220 नंबर का, 100 नंबर का वो रहने वाला है और 120 नंबर का जो मेन पेपर रहने वाला है। तो चयन प्रक्रिया है वो क्या रहेगी, सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बाद आपकी मेरिट सूची आएगी, जिसमें रिजल्ट में आपका नाम दर्शाया जाएगा, उस मेरिट सूची बनेगी। और मेरिट सूची में यदि आपका नाम है तो आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए जाना होगा और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों आपके पास समय बहुत कम है। जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो तो ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया, क्योंकि अभी तक आपका जो कंपटीशन था केवल बिहार के अभ्यर्थियों के बीच ही था, लेकिन अब आपका जो कंपटीशन है वो नेशनल लेवल पर हो गया। इसलिए दोस्तों लगे रहिए। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।